जानते हैं, मनुष्य लोक से मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति जब देव बनते हैं तो अपने ही सगे संबंधियों से मिलने के लिए वापस क्यों नहीं आते हैं? क्या उनका मोह खत्म हो जाता है अपने पूर्वज घर वालों से? क्या वो कारण है जो उन्हें आने से रोकते हैं? तो जैन आगम शास्त्रों में इसका जवाब दिया गया है। तो जानते हैं वे कारण जिससे देव बनने के बाद वे मनुष्य लोक में फिर क्यों नहीं आते हैं। तो देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव दिव्य काम भोगों में मूर्छित और आसक्त होकर मानवीय काम भोगों को न आदर देता है, न अच्छा जानता है, न उनसे प्रयोजन रखता है, न उन्हें पाने का संकल्प करता है और न ही उनके बीच रहने की इच्छा करता है। दूसरा कारण, देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव दिव्य काम भोगों में मूर्छित और आसक्त होने के कारण उस देव का मनुष्य प्रेम छिन्न भिन्न हो जाता है और दैविक प्रेम संक्रांत हो जाता है। तीसरा कारण, देवलोक में तत्काल उत्पन्न दिव्य काम भोगों में मूर्छित और आसक्त देव सोचता है कि मैं अभी मनुष्य लोक में जाऊं, 1 घंटे के बाद जाऊं। इस प्रकार जाऊं जाऊं करते हुए वो इतना अधिक समय व्यतीत कर देता है कि इतने में अल्प आयुष्य वाला मनुष्य काल धर्म को प्राप्त हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चौथा कारण, देवलोक में तत्काल उत्पन्न दिव्य काम भोगों में मूर्छित और आसक्त देव को मनुष्य लोक की गंध प्रतिकूल और प्रतिलोभ लगने लग जाती है। मनुष्य लोक की गंध 500 योजन की ऊंचाई तक आती रहती है। इस गंध के कारण भी देव मनुष्य लोक में आना पसंद नहीं करते हैं। अब जानते हैं देवों के मनुष्य लोक में आने के मुख्य कारणों के बारे में। तो देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव सोचता है कि मनुष्य लोक में मेरे मनुष्य भव के आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थवीर, गणी, गणधर और गणावच्छेदक है, जिनके प्रभाव से मुझे इस प्रकार की दिव्य देव वृद्धि, दिव्य देव द्युति प्राप्त हुई है। इसलिए मैं जाऊं और उन सबको वंदन नमस्कार करूं। दूसरा कारण, देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव सोचता है मनुष्य भव में अनेक ज्ञानी, तपस्वी और अति दुष्कर तपस्या करने वाले हैं, इसलिए मैं जाऊं और उन भगवान को वंदन नमस्कार करूं। तीसरा कारण, देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव सोचता है मेरे मनुष्य भव के माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पुत्र वधू है, इसलिए मैं उनके पास जाऊं और उनके सामने प्रकट होऊं, जिससे वे मेरी इस प्रकार की जो दिव्य देव वृद्धि, देव द्युति प्राप्त हुई है उसे देखें। चौथा कारण, देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव सोचता है मनुष्य लोक में मेरे मनुष्य भव के मित्र, बाल सखा, हितैषी, सहचर और परिचित है, जिनसे मैंने परस्पर संकेतात्मक प्रतिज्ञा की थी कि जो पहले च्युत हो जाए या जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे दूसरे को संबोध देना है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए मैं वहाँ जाऊँ। अब जानते हैं वो मुख्य कारण जिससे देव मनुष्य लोक में बिल्कुल नहीं आना चाहते। जैसे कोई पुरुष दुर्गंधमयी कूप या गड्ढे में पड़ा हो और उसका शरीर मल से लिप्त हो और उस पुरुष को बाहर निकालकर स्नान कराकर शरीर पर सुगंधित तेल आदि का विलेपन करके माला आदि से श्रृंगार करने के बाद पुनः उसे दुर्गंधित गड्ढे में या कूप में घुसने के लिए कहा जाए तो क्या वो उसमें घुसेगा? बिल्कुल नहीं घुसेगा। तो इसी प्रकार दुर्गंधित मनुष्य लोक से स्वर्ग में पहुँचे हुए देव पुनः दूसरी बार दुर्गंधमयी मनुष्य लोक में आना पसंद नहीं करते हैं। इस मनुष्य लोक के 100 वर्षों के बराबर त्रायस्त्रिंस देवों का एक दिन और रात होता है। ऐसे 100 वर्ष जितने समय वाले 30 दिन रात होते हैं। तब देवों का 1 मास और ऐसे 12 मास का 1 वर्ष होता है। इन त्रायस्त्रिंस देवों का ऐसे दिव्य 1000 वर्षों जितना दीर्घ आयुष्य होता है।
ये देव भी विचार करते हैं कि 2-3 दिन में इन दिव्य काम गुणों को भोगने के बाद अपने मानव संबंधियों को समाचार देने जाऊंगा, पर वो उन भोगों में इतना उलझ जाता है कि वो फिर आ नहीं पाता है और तब तक उनके घर वाले मृत्यु को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। कितने लोगों को देव दर्शन हुए हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।